अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं भाई लोग, सब ठीक हो ना। आज की वीडियो है आईटी एडमिन जो है केजी रिमो एंड्रॉयड 14 को कैसे कर लोगे और आईटी एडमिन जो है उसको कैसे रिमूव कर लोगे। ये सैमसंग के ऑल इन वन के लिए नहीं है, ये सैमसंग के जितने भी आपके पास क्वालकॉम के फ़ोन हैं, क्वालकॉम का जिनका सीपीयू है ना उनका। यहाँ पे मैं एंड्रॉयड बाइनरी चेक करवाता हूँ। जैसे यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन इसमें 14 है और हमेशा आपको मैं बोलता रहता हूँ एंड्रॉयड पे कोई मैटर नहीं होता, बाइनरी हमें बाइनरी चेक करनी होती है और मॉडल नंबर। यहाँ पे आपने देख लिया। अभी हम यहाँ पे MDM फिक्स टूल को ओपन करते हैं, EDL 9008 पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने ये मॉडल सिलेक्ट करना है। आपके पास कोई सा भी हो, 46 हो, 5 हो, 4 हो, जो मर्ज़ी हो, S24 अल्ट्रा क्यों ना हो। जैसे यहाँ पे ये मॉडल है, ये सबसे पहले मैंने चेक करा कौन सा मॉडल है। अभी आप ये नहीं देखना इसमें FRP लगी है, फ़ोन में FRP नहीं है क्योंकि इसकी CSC किसी ने चेंज करी इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, पर इसमें FRP नहीं है। फ़ोन में FRP नहीं होनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। स्विच ऑफ करा, EDL मोड पे लेके आता हूँ मैं। EDL केबल से ये USB निकालनी है क्योंकि ये मैंने दूसरी बना के रखी है। नॉर्मल USB कनेक्ट करके मैं MDM फिक्स टूल को यहाँ पे शो करवाता हूँ। यहाँ पे पोर्ट यहाँ पे देखा, हाँ आ गया। यहाँ पे रिमोट केजी पे सबसे पहले मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये दोबारा फिर रीलॉक हो जाता है। आप समझ गए, मैं आपको अच्छे से बता दूँगा। ये जो आईटी एडमिन सैमसंग फ़ोन में आ जाता है, दोबारा ये नहीं आएगा जब तक आप फ़ोन को फ्लैशिंग या अपडेट ना करो। अपडेट करते हो या फ्लैशिंग करते हो या एंड्रॉयड डाउन करते हो या अप करते हो, मुझे नहीं पता, उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर एक ही जगह इसको फंसा के रखोगे आप, ये हमेशा चल जाएगा। केजी रिमो तो पहले भी था, अभी मैंने क्यों किया इसलिए बता रहा हूँ, ये दोबारा रीलॉक नहीं होना चाहिए। प्ले स्टोर में आईडी डालो, कोई भी एप्लीकेशन चलाओ, जो चलाते हैं नॉर्मल फ़ोन में सारा कुछ चल जाता है। तो ऐसे आपको कोई भी आईटी एडमिन कर लेगा, उसके बाद उसमें कोई एप्लीकेशन नहीं चलती है। तो मैं आपको सही तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे केजी रिमो तो कर लिया मैंने, दोबारा मैं इसको EDL मोड पे कनेक्ट कर रहा हूँ। चाहे आपको फ़ोन खोल लो या EDL केबल है या जो आपने बनाई है EDL पे हमने कॉलकॉम मोड पे इसको लेके आ जाना है। ये दूसरी USB लगा ली मैंने। अभी यहाँ पे फिर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे करना है आईटी एडमिन पे क्लिक, रिमूव आईटी एडमिन और स्टार्ट। सही है मेरे भाई। जब ये आईटी एडमिन रिमूव हो जाएगा उसके बाद हमने क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूँगा। इस पे मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप समझ गए ना। वीडियो तो काफ़ी लंबी थी, 1-2 घंटे की, पर जो चीज़ आपको समझना है ना वो मैंने यहाँ पे रखा। बाकी मैंने इसको कट कर दिया जो फालतू का, जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था। यहाँ पे सबसे पहले केजी रिमूव करना है, सेम बाइनरी होना चाहिए। उसके बाद जैसे मैंने बाइनरी 5 सेलेक्ट करा, आपको 1 से लेके 5 तक कोई भी बाइनरी फ़ोन में हो ना, 6 नहीं कर सकते हो क्योंकि आज की डेट में इसमें 6 नहीं है अगर ये मॉडल है तो। आप समझ गए ना, बाइनरी होनी चाहिए। उसके बाद केजी रिमूव करने के बाद रिमूव आईटी एडमिन करना है। सबसे पहले फ़ोन में स्क्रीन लॉक और FRP नहीं होनी चाहिए। ओके, स्क्रीन लॉक हो तो रीसेट कर लोगे पहले, उसके बाद अगर FRP हो तो वो भी रिमूव कर लोगे। उसके बाद आप केजी रिमूव जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद रिमूव आईटी एडमिन कर लेना। इसको जब प्ले स्टोर में आईडी डालते हैं ना, ये 2 घंटे के बाद खुद ही फ़ोन रीसेट हो जाता है। तो उसके लिए हम ये कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाता किसी किसी फ़ोन में, सारे फ़ोनों में नहीं टाइम लगता, समझ गए। और सबसे पहले मैंने अनलॉक टूल से इसका बैकअप लेके रखा है। आईटी एडमिन कभी कभी क्या कर देता है, बेसबैंड को हटा देता है, आप समझ गए, इसलिए मैंने बैकअप लेके रखा है। यहाँ पे सैम फर्म को ओपन कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मॉडल क्या है, बाइनरी क्या है, ये आ गया।
यहाँ पे CSC फ़ाइल कौन सी डाउनलोड आपने करनी है और कैसे पता कर लोगे कौन सी CSC फ़ाइल हमें चाहिए। सबसे पहले मैं कोई भी कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, बाद में हम देख लेंगे। देखो मुझे वो कंट्री नहीं मिल रही है यहाँ पे जो मेरे को चाहिए है, आप समझ गए ना। आप कोई भी से कंट्री सिलेक्ट कर लो, बाद में हम कर लेंगे कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो कंट्री मेरे को चाहिए वो मेरे को नहीं मिल रही है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सीधा यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। मेरे को इंडिया की CSC फ़ाइल नहीं चाहिए, इंडिया का ही फ़ोन है। और बाइनरी 5 मैंने लानी है फ़ाइल, क्योंकि बाइनरी 5 है ना, इसमें बिट 5 है। बिट 5 पे मैंने क्लिक करा। फ़ोन को भी सेटअप करना पड़ेगा, एक सेकंड। अगर सेटअप नहीं कर लूँगा तो फ्लैशिंग फ़ेल आ जाता है। MTP मोड पे अगर हम चाहें ना फ्लैशिंग, कोई फ़ोन हो जाता है फ्लैशिंग, कोई फ़ोन फ़ेल आ जाता। तो एक बार फ़ोन को ओपन कर लो ऑफ़लाइन में, उसके बाद आप फ्लैशिंग आराम से कर सकते हैं। ये चीज़ें करने के बाद अगर एरर आता तो समझ जाना आपका फ़ोन MTP मोड पे है, आपने फ़ोन को सेटअप नहीं करा। बाइनरी 5 पे मैंने क्लिक करा। यहाँ पे अब कंट्री चेंज करनी, यहाँ पे इंडिया है ना, मुझे वो कंट्री लानी है जो मैं ढूंढ रहा था। आप समझ गए ना। X यहाँ पे देख लेना मैं कौन सी कर रहा हूँ, XNZ, सही है। अब यहाँ पे CSC फ़ाइल को मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। मुझे याद रखना है मैंने किस कंट्री की CSC फ़ाइल डाउनलोड करी है। उसके बाद मुझे सैमफर्म टूल से भी CSC को वही कंट्री सिलेक्ट करनी है। आप समझ गए ना। अब यहाँ पे आप देखो OEM भी ऑन हो जाएगा, सारा कुछ आप मज़े से देख सकते हो। OEM भी ऑन, यहाँ पे बोट रोटर को भी ऑन कर सकते हैं आप अच्छे से। ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, हो जाता आराम से अगर हम ये चीज़ें कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले लेगा, स्पीड थोड़ी कम है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जाऊँगा, अभी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। आप आराम से इसको डाउनलोडिंग मोड पे आपको फ़ोन लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सैमफर्म जो टूल है, आप डायरेक्ट यहाँ से जब फ्लैशिंग पे क्लिक करते हो, ये खुद ब खुद डाउनलोडिंग मोड पे आ जाएगा। अगर USB डिबगिंग ऑन हो, MTP मोड से भी कोई फ़ोन जाता है, तो किसी फ़ोन में फ़ेल आ जाता है। फिर जब USB डिबगिंग जिस फ़ोन में ऑन होगी, वो डायरेक्टली डाउनलोडिंग मोड पे चला जाता है। फ़ाइल हमारी डाउनलोड होगी मेरे भाई। अब इसको हमने अनज़िप करना है। अनज़िप होने के बाद हम फ़ाइल को सिलेक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे मैं एड्रेस को कॉपी करता हूँ जहाँ पे मैंने फ़ाइल को सिलेक्ट करा। यहाँ पे अनज़िप, इसको मैं एड्रेस को कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि वैसे याद नहीं ना रहता फ़ाइल कहाँ पे है। कॉपी। अब यहाँ पे मैं टूल को ओपन कर रहा हूँ, सैमफर्म टूल को। यह आ गया। CSC फ़ाइल को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+V, हाँ यही फ़ाइल है, सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। देखो फ़ोन ऑन है, यहाँ पे फ्लैशिंग पे क्लिक करा मैंने, डाउनलोडिंग पे खुद ही आ जाएगा। इन्फो मोड, यहाँ पे देखो MTP पे इन्फो दे दिया। अब ये खुद ही डाउनलोडिंग मोड पे आ जाएगा। रिस्टार्ट होके डाउनलोड मोड अब ओके आ जाएगा। बस अब फ्लैशिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। जब CSC फ़ाइल चेंज हो जाएगी, उसके बाद आपको रीसेट करना है फ़ोन को, या खुद ही वहाँ से ऑप्शन आ जाएगा, रिकवरी मोड पे आ जाएगा। अगर रिकवरी पे नहीं आया, MTP मोड पे आया, आपको एक बार इसको रीसेट करना पड़ेगा। सही है। जब रीसेट कर लोगे ना, जैसे मुझे पता है ये रिकवरी मोड पे आ जाएगा अभी फ़ोन हमारा, तो एक बार रीसेट करना, चाहे आप ऑन करो क्या करो, पर आपने क्या करना है, आपने एक बार फ़ोन को रीसेट करना है। रीसेट करने के बाद फ़ोन को बिल्कुल ओपन करना ऑफलाइन, उसके बाद USB डिबगिंग ऑन करनी है। उसके बाद आपको एक बार CSC चेंज जब कर लोगे ना, जिस कंट्री की हमने CSC की फ़ाइल चढ़ाई है, उसी कंट्री की यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है। वो मैं अभी बता दूँगा, फ़ोन को ओपन होने दो, मैं आपको समझाता हूँ। आप समझ गए। यहाँ पे हमने रीसेट करना है। अगर किसी फ़ोन में यहाँ पे रीसेट वाला ऑप्शन नहीं आता, उसको स्विच ऑफ कर लो, EDL पे लेके आ जाओ और किसी भी टूल से Qualcomm मोड पे उसको फैक्ट्री रीसेट कर लो।
बहुत सारे फ़ोन ऐसे देखे मैंने जो रिकवरी पे फिर फैक्ट्री रीसेट ऑप्शन नहीं आता। उसको स्विच ऑफ कर लो, उसको दोबारा EDL पे लेके आओ, किसी भी टूल से आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, मतलब कि रीसेट होना चाहिए CSC चेंज होने के बाद। अगर आप कोई भी CSC फाइल चढ़ाते हो तो 99% मैं श्योर हूँ फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ जब भी CSC चेंज करते हो तो सबसे पहले फ़ोन का बैकअप लेके रखा करो। कभी कभी बेसबैंड चला जाता, कभी कभी IMEI, कभी कभी नेटवर्क नहीं आता। आप समझ गए ना। देखो अभी भी दिखा रहा है जैसे FRP है, पर FRP इसमें नहीं है, क्योंकि ये जिसकी कंट्री की CSC फाइल है ना, वहाँ पे MTP मोड ऐसे दिखता है। यहाँ पे एमरजेंसी कॉल दिखती है, वहाँ पे नहीं दिखता। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे USB डिबगिंग ऑन करनी पड़ेगी। उसके बाद हम यहाँ पे CSC फाइल को चेंज कर रहे हैं।